क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के और v बराबर है 15 के जबकि t बराबर है 24 के, तो तीन चीज़ें बता दें। पहली रिक्वायरमेंट है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। दूसरी रिक्वायरमेंट है v व्हेन t इज इक्वल टू 30। और तीसरी रिक्वायरमेंट है t व्हेन v इज इक्वल टू 10। कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। v वेरीज डायरेक्टली एज t। ओके, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के एंड इक्वेशन डेवलप होगी v इज इक्वल टू kt वेर k इज कांस्टेंट। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इक्वेशन डेवलप कर दी। ओके, सेकंड काम हमारे पास क्या होता है कि हम k की वैल्यू को मालूम करेंगे इस इक्वेशन के जरिए। फॉर वैल्यू ऑफ k पुटिंग v इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। ओके, v की जगह 15 और t की जगह 24 रखेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू kt। v की जगह 15 रखते हैं इज इक्वल टू k और t की जगह 24। 24 k से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेगा 15 को। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 5/8 आ जाएगी। k की वैल्यू भी मालूम हो गई हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट की तरफ। पहली रिक्वायरमेंट है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर k की वैल्यू को रखेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है? v इज इक्वल टू kt। v की जगह v आएगा इज इक्वल टू k की जगह 5/8, t एज इट इज आ जाएगा। ये इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि v की वैल्यू मालूम कर लें अगर t बराबर हो 30 के। फॉर वैल्यू ऑफ v पुटिंग t इज इक्वल टू 30 एंड k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। यानी कि t की वैल्यू 30 रखेंगे इक्वेशन 1 में और k की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है, 5/8 है। सॉल्व करने पर v की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है? v इज इक्वल टू kt। v एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू k की जगह 5/8 और t की वैल्यू की जगह 30। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। तो v की वैल्यू हमारे पास 75/4 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास t की वैल्यू मालूम करनी है अगर v की वैल्यू 10 हो तो। फॉर वैल्यू ऑफ t पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू 10 और k की वैल्यू 5/8 रखने पर रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू kt। v की जगह 10 रखेंगे इज इक्वल टू k की जगह 5/8 और t को एज इट इज रखेंगे। ओके, हो गया। 8 इस साइड पर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, यहां पर बचेगा 5t। ओके, 10 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5t। चूंकि हमें t की वैल्यू मालूम करनी है तो 5 को यहां से शिफ्ट करेंगे। 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है t के साथ, उधर जाकर डिवाइड करेगा 80 से। 80 डिवाइडेड बाय
5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 16 सा 80 होता है, तो टी की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगी। तीनों रिक्वायरमेंट हमारे सॉल्व हो चुकी हैं।